एवरीवन, वेलकम टू दिस पाइथन फॉर डेटा साइंस सीरीज। अगर आपने कभी सोचा है कि कंपनी सोशल मीडिया ट्रेंड्स कैसे एनालाइज करती हैं या डॉक्टर्स एआई का यूज़ करके बीमारियों का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं या फिर वेदर फोरकास्ट कैसे इतना एक्यूरेट होता है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग का क्या रोल है, पाइथन इतना पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है और अपने सिस्टम पर सेटअप कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेटा साइंस क्या होता है। डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें डेटा को एनालाइज करके इनसाइट्स निकाले जाते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि ये गवर्नमेंट्स, बिजनेस और साइंटिस्ट लोगों को स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है, ठीक है। डेटा मतलब वो कैसे भी स्प्रेड हो सकता है, तो हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, उसे क्लीन करना पड़ता है, हमें जो भी रिक्वायर्ड है उसी को उसमें से निकालना पड़ता है। जैसे कि इसको कहते हैं कि इनसाइट्स निकालना, तो उसे क्लीन करके इनसाइट्स निकालने पड़ते हैं, उसको एनालाइज करना पड़ता है, जैसे जितनी हमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उतनी ही उसमें से हम ले। तो इसका इस्तेमाल कौन कौन से लोग या फिर कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बिजनेसेस में होता है, गवर्नमेंट्स में होता है, रिसर्चर्स इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इन सबको क्या करता है कि कोई स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसके अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स पे ध्यान दें तो फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। सैटेलाइट इमेजेस से टाइगर्स या एंडेंजर्ड एनिमल्स जो भी है उनको ट्रैक किया जा सकता है। स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में क्या हो सकता है कि प्लेयर्स के परफॉर्मेंस और इंजरीज का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और यही बात एग्रीकल्चर में की जाए, वेदर और सॉइल डेटा के बेसिस पर बेस्ट टाइमिंग हम चूज़ कर सकते हैं फार्मिंग करने के लिए, राइट। एक साइंटिस्ट टाइगर पॉपुलेशन ट्रैक कर रहा हो या फिर एक फुटबॉल टीम एआई से इंजरी प्रेडिक्शन कर रही हो, तो यही डेटा साइंस एक्शन में होता है। तो अभी जानते हैं कि मशीन लर्निंग कैसे फिट होती है डेटा साइंस में। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो चलिए इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, डेटा साइंस डेटा कलेक्ट करना है, क्लीन करना है, एनालाइज करना है और उसे विजुअलाइज करना है। दूसरी तरफ मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग मतलब डेटा से मॉडल्स बनाने जो ऑटोमेटिकली सीख सके और प्रेडिक्शंस कर सके। और वही एआई एआई मशीन्स को ह्यूमन लाइक डिसीजन लेने में मदद करता है। अगर हम कोई पर्सनलाइज्ड एग्जांपल ले तो फिर क्या ले सकते हैं कि एक स्मार्ट वॉच इमेजिन कीजिए जो आपकी स्लीप, स्टेप्स और डाइट ट्रैक करता हो। मशीन लर्निंग यूज़ करके ये सिस्टम आपके लिए पर्सनलाइज्ड डाइट रिकमेंड करेगा। स्मार्ट, राइट। ये होता है रॉ डेटा को इनसाइट्स में बदलना। तो अब जानते हैं कि पाइथन ही क्यों। तो पाइथन ही क्यों? आर है, जावा है, एसक्यूएल, ये भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, राइट। तो लेकिन पाइथन ने डेटा साइंस के वर्ल्ड में एकदम किंग का स्टेटस क्यों ले लिया है, तो आइए जानते हैं। ओके, तो पर सबसे पहले ये हम एक कोड लेते हैं और इसकी मदद से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि टेम्परेचर की कितनी वैल्यू है वो बताई है, टेम्परेचर इक्वल्स टू 30, और उसमें थोड़ी सी कंडीशंस दी हैं। तो इसने कहा है कि अगर टेम्परेचर 30 से ज़्यादा हो तो ये जो प्रिंट में जो भी लिखा है वो प्रिंट करके देना, ठीक है। इट्स हॉट आउटसाइड, स्टे हाइड्रेटेड। अगर 30 से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये प्रिंट करके आएगा। अगर 15 से कम होगा, टेम्परेचर 15 से कम होगा, तो फिर इट्स कोल्ड आउटसाइड, वेयर वार्म क्लोथ्स, ये प्रिंट होके आएगा। और अगर ये भी ना हो, मतलब टेम्परेचर 30 और 15 मतलब लाइक 16 हो, 21 हो, इस रेंज में हो, तो फिर क्या प्रिंट होके आएगा, तो फिर द वेदर इज़ नाइस एंड कंफर्टेबल, ये प्रिंट होके आएगा। ये इतना ईजी है, सिंपल है, जैसे हमें लग रहा है कि हम लोग एक इंग्लिश लैंग्वेज, कोई तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक पैरा रीड कर रहे हो, राइट। इतना सिंपल है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है भी नहीं। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ लाइक इंग्लिश रीड कर रहे हो
और फिर हमें ये कोड समझ आ जाता है, या फिर हम भी अभी ये कोड कर सकते हैं, राइट। अगर हमें कोई एक और एग्जांपल दिया जाए तो फिर हम खुद से भी ये लिख सकते हैं। इसमें क्या यूज़ किया है, एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू दी है और फिर कंडीशंस लगाई है उस पे ऊपर, और फिर उसे प्रिंट किया है। उस कंडीशंस के बेसिस पर अगर वो उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे ना करे तो फिर जो भी प्रिंट में लिखा हो वो उसका आउटपुट होगा। ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो फिर ये हम इजीली समझ पा रहे हैं, सिर्फ देख के भी हमें हमें ये कोड समझ आ रहा है। इसीलिए पाइथन को सिंपल और इजी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग हमें इजीली हो जाता है पाइथन का कोड या फिर पाइथन की लैंग्वेज। वैसे ही वो सीखने में भी इजी है। तो अभी पाइथन में ना बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। ये लाइब्रेरीज क्यों होती है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास पाइथन में नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है, साइकिट लर्न है, पांडास है, सीबॉन है। ये बस थोड़ी सी लाइब्रेरीज है, ठीक है। पाइथन में इससे भी बहुत सी लाइब्रेरीज है जो हम यूज़ करने वाले हैं। पर ये डेटा साइंस, जब हम डेटा साइंस के बारे में पढ़ रहे हो तो हमें उससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज लगने वाली है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले हम नमपाई के बारे में जानते हैं। ये अभी शॉर्ट में होगा, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियोस में या फिर इससे आगे आने वाली वीडियोस में इन लाइब्रेरीज को डिटेल में समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो नमपाई में क्या होता है, अगर आपको आपको थोड़ा भी बैकग्राउंड है प्रोग्रामिंग से या फिर ना भी है तो भी चलेगा, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी उस वीडियो में, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर एरे पता हो तो एरे में कुछ लिमिटेशंस होती है, राइट। और नमपाई क्या होता है कि हमें एक लीस्ट, अभी के लिए आप एक ग्रोसरी लीस्ट कंसिडर कर लो, ओके। एक लीस्ट वैसी लीस्ट होती है और उससे रिलेटेड जो भी हमें काम होंगे आगे में प्रोग्रामिंग में, तो वो हम नमपाई की मदद से कर सकते हैं। इसको हम ये नमपाई हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक फोल्डर है। मानो कि हमारे डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है जिसमें सिर्फ इमेजेस है, ओके। उसको हमने इमेजेस करके नाम दिया। दूसरा एक फोल्डर है उसमें हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स है, ठीक है। तो उसको हमने टेक्स्ट फाइल्स ऐसे करके नेम दे दिया। और अगर कोई और एक फोल्डर है जिसको हमने मान लो ऑडियो वैसे करके अगर हमने नेम दे दिया, तो हमें पता है कि टेक्स्ट फाइल वाले फोल्डर्स में सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स होगी, इमेज वाले फोल्डर में सिर्फ इमेजेस होगी और ऑडियो वाले फोल्डर में सिर्फ ऑडियोज होंगे, ठीक है। तो अगर हमें यूज़ करना है, अगर हमें कोई इमेज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज वाले फोल्डर में जाएंगे, राइट। तो वही होता है यहाँ पर। नमपाई को एक ऐसा फोल्डर कंसिडर कर लो जिसमें हम सारे नंबर्स के रिलेटेड जो भी काम है तो हम इस फोल्डर को एक्सेस करेंगे, वैसे टाइप समझ लो। ये एक फोल्डर नहीं है अभी के लिए, बस लाइब्रेरी है। नमपाई पांडाजी सारी लाइब्रेरीज है, ठीक है। तो वैसे अगर नंबर्स के रिलेटेड कुछ भी हो तो हम नमपाई के पास जाते हैं। अगर हमें डेटा क्लीनिंग, अभी डेटा साइंस सीख रहे हैं तो फिर पांडास तो बहुत ज़रूरी है। हमें डेटा, हमारे पास डेटा होने वाला है और उस डेटा को हमें क्लीन करना पड़ता है। तो फिर पांडास जो लाइब्रेरी है वो डेटा क्लीनिंग में यूज़ होती है। तो पांडास को हम डिटेल में जानने वाले हैं अगले वीडियोस में। अभी के लिए ये जान लो कि पांडास ये डेटा क्लीनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है। इसमें दो टर्म्स होती है, सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज में क्या होता है, डेटा फ्रेम्स में क्या होता है, वो तो आप आगे ही जानोगे। नेक्स्ट जानते हैं मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब के बारे में जानते हैं। मैटप्लॉटलिब एक ऐसी लाइब्रेरी है कि जिसमें ना बेसिक प्लॉट्स अवेलेबल है। अभी ठीक हो, अभी हमने कहा कि डेटा साइंस में डेटा होने वाला है, उसको हम क्लीन करने वाले हैं, उसको एनालाइज करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमें डेटा को विजुअलाइज भी करना पड़ता है। उसी डेटा को, ये बहुत ही ईजी है, ओके। विजुअलाइजेशन क्या हेल्प करता है कि हम डेटा को अच्छे से समझ लें। जो भी हमने क्लीन किया है वो डेटा हम विजुअलाइज करते हैं। तो विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए ये मैटप्लॉटलिब और सीबॉन भी होती है। पर मैटप्लॉटलिब में बहुत ही बेसिक प्लॉटिंग्स होती हैं, वही दूसरी तरफ सीबॉन लाइब्रेरीज में एडवांस प्लॉटिंग्स होते हैं, ओके। तो ये दोनों लाइब्रेरीज प्लॉटिंग के लिए होती है। और साइकिट लर्न लाइब्रेरी ये मशीन लर्निंग को मॉडल्स बिल्ड करने में उसमें मदद करती है। तो उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं, लेकिन हम इसके बारे में जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो मशीन लर्निंग के ऊपर या फिर आगे जब हम जाएंगे तब हम इसके बारे में भी बात करेंगे। पाइथन बहुत सी कंपनीज़ में भी यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फेसबुक है, टेस्ला है, नेटफ्लिक्स है, सब पाइथन यूज़ करते हैं। अगर वो यूज़ करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। अभी पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, ठीक है। हम पाइथन org पे जाएंगे, वहाँ से
आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर आप ये जो डाउनलोड्स का ऑप्शन है ना, वहाँ पे क्लिक करो और फिर आपको डाउनलोड पाइथन और उसका वर्जन दिखेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी सिस्टम है, अभी मैं मैक के लिए इंस्टॉल करूँगी, आपको जैसा भी वर्जन है, वर्जन चेंज हो सकता है। ठीक है, वर्जन तो अपडेट होते रहते हैं ना, तो इसलिए वर्जन चेंज हो सकता है। अभी के लिए मेरे पास ये वर्जन दिखाया जा रहा है, सिर्फ इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हम लोग। इस डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमारे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट होके आएगी। ठीक है, उस पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं। उस पर डबल क्लिक करने के बाद वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या करना है कि ऐड पाइथन टू पाथ, इसको सिलेक्ट करना है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। ये डाउनलोड्सिंग का, ठीक है, इंटरफेस है। इंस्टॉलेशन कहाँ होगा, जब आप डाउनलोड्स में जाओगे वहाँ पे आप उस फोल्डर पे डबल क्लिक करोगे और उस पर डबल क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। वहाँ पे आपको पाथ चूज़ करनी होगी, वो सब होगा। एक बार इंस्टॉल हो जाए तो चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, आपके कमांड प्रॉम्प्ट में CMD में जाओ, टर्मिनल में जाओ, जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पे जाओ, ओवरऑल सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको एक कमांड टाइप करनी होती है। वो कमांड है पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन या फिर PY स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। ऐसे करके आपको कमांड्स वहाँ पे टाइप करनी है। PY भी चलेगा, पाइथन भी चलेगा, जैसे ये होगा आपके सिस्टम में इंस्टॉलेशन होगा उस हिसाब से वो आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर आपको यहाँ पे जो वर्जन दिखाया जा रहा है वही वर्जन वहाँ पे दिखाया जा रहा है तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सिस्टम में पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अभी हमारे पास एक और स्टेप है जिससे हम पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं और मैं उसी को यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये, हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पे एनाकोंडा डाउनलोड करके आप प्रेस कर दो। ठीक है, ये इस साइट पे आपको ले जाएगा। तो फर्स्ट साइट जो है उसको क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको कोई साइन इन वो सब कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, ये ईमेल आपको डालना है तो डालो, सबमिट करना है तो करो, वो है। लेकिन आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में एक फ़ाइल आई थी, एक फ़ोल्डर आया था, वैसे ही इसको फ्री डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोल्डर्स में, डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर आ जाएगा। इसको भी हमें डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना पड़ता है। आपने अगर डाउनलोड इंस्टॉल ठीक से किया हो तो फिर आपके डेस्कटॉप पे या फिर जहाँ भी आपने किया है वहाँ पे ये आइकन आ जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। हमारे पास दो चीज़ें होती है, एनाकोंडा नेविगेटर और प्रॉम्प्ट भी होता है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट जैसा प्रॉम्प्ट भी होता है एनाकोंडा का। तो फिर हम लोगों के पास ये सारे, मतलब इस सब में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, ये जो जुपिटर लैब है, एनाकोंडा असिस्टेंट है, ये सारी चीज़ें पाइथन डेटा साइंस इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे काम की जो चीज़ है वो है जुपिटर। तो इसको हम लॉन्च पे क्लिक करेंगे। इसमें कुछ साइन अप एंड वो सारी चीज़ें मत करना, कोई फ्री ट्रायल एंड ये सब कुछ भी नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ ये जुपिटर नोटबुक लेनी है। पाइथन भी है लेकिन वो सिर्फ पाइथन का यूज़ कर सकते हैं हम उसमें। तो फिर हम लोग उस लॉन्च पे क्लिक करने के बाद ये अपने आप ही ओपन हो जाएगा। तो ये हमारी जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई है लोकल होस्ट पे। ठीक है, तो अभी हम इसका इंटरफेस समझ लेते हैं। तो हमारे पास डेस्कटॉप या फिर हमारे फोल्डर में जितने भी, हमारे सिस्टम में जितने भी फोल्डर्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, डेस्कटॉप पे अगर आपको कोई फ़ोल्डर फिर से बनाना हो, इसके लिए सेपरेट फ़ाइल बनानी हो या फिर यहीं पे कुछ बनाना हो तो भी आप कर सकते हो। तो हमें चाहिए हमारे पाइथन के लिए एक नोटबुक। ठीक है, तो फिर हम लोग इस न्यू पे क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे टर्मिनल, कंसोल, न्यू फाइल, न्यू फ़ोल्डर सब चीज़ें प्रेजेंट है। तो हमारे काम की चीज़ है पाइथन। और आगे भी देखो एनवायरनमेंट बेस, मतलब अभी के लिए कोई एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया गया है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है वो हमने एक वीडियो में बताया था, लेकिन इस वाले सीरीज़ में वो वीडियो नहीं है। ठीक है, आपको दूसरी सीरीज़ फॉलो करनी भी होगी। तो ठीक है, अगर आपको कोई अलग फ़ाइल बनानी हो, मतलब सिर्फ पाइथन फ़ाइल नहीं बनानी, तो भी आप बना सकते हो। तो अभी के लिए हमें चाहिए एक पाइथन फ़ाइल, तो हमने पाइथन वाले पे क्लिक किया और फिर अभी उसको यहाँ से नेम दे सकते हो। ठीक है, मैंने अभी फ़ोल्डर लिया है। ठीक है, पाइथन फॉर डेटा साइंस करके इसको मैं नेम दे देती हूँ।
क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रखना भी एक हमारा ही काम होता है, क्योंकि हमें ही फिर उससे मदद होती है। तो मैंने ये फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है अभी, और इस फ़ोल्डर में जब आऊँगी तो सेम हमारे पास और ऑप्शंस है। तो मैंने एक पाइथन फाइल सेलेक्ट कर ली। तो ये हमारी जुपिटर नोटबुक है, ठीक है। इसमें हमें जो भी पाइथन के कोड करने हैं, इसको एक आप नोटबुक के जैसे ही समझ लो, ठीक है। और अभी हमने लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो फिर उस लाइब्रेरीज़ में हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, एंड वो सारी चीज़ें हैं। तो वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हमने जो एंडाकोंडा नेविगेटर जो मतलब एंडाकोंडा डाउनलोड किया था, उसमें ऑलरेडी पाइथन की जो चीज़ें होती है, जैसे कि उसकी लाइब्रेरीज़, उसके लिए जो भी चीज़ें पिप एंड वो सब, वो सारा इंस्टॉल होता है प्रीवियसली ही, ठीक है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ना एक अभी जो कर्सर जिसके ऊपर है उसे कहते हैं सेल। तो हमारे पास मतलब अभी एक नोटबुक पे लाइन कैसे होती है उसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, पर इसे हम यहाँ पे इस नोटबुक में सेल कहते हैं, ठीक है। सेल के बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस है, पर इससे पहले हम इस फोल्डर को कोई तो एक नेम दे देते हैं, सॉरी इस फाइल को कोई तो एक नेम दे देते हैं। तो आपको जो नेम अच्छा लगे आप दे देना। अभी ये तो हमारा फर्स्ट ही वीडियो है, तो मैं इसको फर्स्ट फाइल करके नेम दे रही हूँ। और फिर IPYNB ये एक्सटेंशन होता है जुपिटर नोटबुक का, ठीक है। तो फिर हम इसको रीनेम कर देते हैं। रीनेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट फाइल करके नेम आ चुका है, और ये लास्ट चेक पॉइंट भी है 1 मिनट अगो, राइट, वो सारी चीज़ें हैं। न्यू में ऑप्शंस देखो आपके पास क्या क्या न्यू ऑप्शंस है, फिर उसके शॉर्टकट्स क्या है वो भी बताए हैं, ठीक है। डाउनलोड करनी है आपको, लॉग आउट करना है, शट डाउन करना है, वो सारी चीज़ें आपके पास प्रेजेंट है। न्यू चाहिए हो कोई फाइल तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। एडिट करना हो, अंडू रीडू के ऑप्शंस होते हैं। अभी जो सेल मैंने कहा कि क्या होता है, क्या सेल, तो हमें कट करना हो सेल, कॉपी करना हो, ये जो सेल है ना उसको कट कॉपी वो सारी चीज़ें हम उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके शॉर्टकट्स भी साइड में बताए हैं। पेस्ट सेल बिलो, पेस्ट सेल अबाव, अगर हमें कोई सेल नीचे ऊपर ऐड करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। मर्ज सिलेक्टेड सेल्स, कोई एक दो लाइंस हमें मर्ज करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से देख लेनी है कि क्या होती है जुपिटर नोटबुक में। तो हम अगर एक बार नोटबुक समझ ले तो हमें काम करने में इजी जाता है। तो एक्टिव कमांड पैलेट, हमें थीम्स चेंज कर सकते हैं। और भी सारी चीज़ें हैं कि कोलैप्स करना है सिलेक्टेड आउटपुट्स, जब हम कोड करेंगे आउटपुट आएगा तो उनको कोलैप्स करना है, वो सारी चीज़ें। कर्नल में क्या है देखो, रन में क्या होता है, जब भी हम लोग इस सेल में कोई कोड लिखेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये रन का ऑप्शन तो है ही हमारे पास। हम एक सेल रन कर सकते हैं सिंगल, या फिर मल्टीपल सेल्स भी रन कर सकते हैं। तो देखो मैं अभी एक कोड लिख रही हूँ, इसमें मैं क्या लिखूँ, सबसे यूनिवर्सल होता है हेलो वर्ल्ड, पर मैं हेलो वर्ल्ड नहीं कहूँगी, हेलो उनको कहूँगी जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं हेलो व्यूवर्स कहती हूँ, ठीक है। आप भी मुझे कमेंट में हेलो कर सकते हैं वैसे। तो देखो हेलो व्यूवर्स करके मैंने ये इस सेल में ये किया है, कोड लिखा है। अगर मैं इस रन पे क्लिक करूँगी तो वो रन हो सकता है, या फिर इसके नीचे भी एक बटन है उस पर भी क्लिक करोगे तो ये रन होगा, ठीक है। मैं अभी आपको आउटपुट नहीं दिखाने वाली, कोई एरर है नहीं, ओके, पर फिर भी। तो सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शंस है, थीम है, अगर आपको डार्क थीम पसंद है या फिर लाइट थीम पसंद है, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। थ्री थीम स्क्रॉल बार्स एंड वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। हेल्प में अगर आपके पास आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप हेल्प का भी ऑप्शन एक बार गो थ्रू आपके नज़रों के सामने से एक बार उसे जाने दीजिए, ठीक है। हमें अगर डिलीट करना हो, कोई सेल नीचे ऐड करना हो ऊपर, ये तो यहाँ से भी ऑप्शंस हमारे पास है, ठीक है। इन ऑप्शंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं, और फिर सेल्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इससे हमें क्या होता है ना कि हम अपने कोड को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, हमारी नोटबुक को अच्छे से रख सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें, इसको एक नोटबुक की तरह ही कंसिडर करो, जिसमें लाइंस होती हैं, हमें हेडलाइंस देने के लिए हमारे पास मार्क डाउन्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है। इसको एग्जीक्यूट करना हो तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस है। अभी रन का तो आपने देखा कि आप वहाँ रन कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगी, शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगी। शिफ्ट एंटर प्रेस करने से क्या हो रहा है, मुझे आउटपुट तो मिल रहा है, लेकिन एक और सेल नीचे क्रिएट भी हो रहा है, ठीक है। तो फिर आउटपुट भी रन करने के बाद सिर्फ आउटपुट मिलता है, एक और सेल ऐड नहीं होता। तो ये ना कोई शॉर्टकट्स होते हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए शिफ्ट एंटर प्रेस करो, सिर्फ एंटर प्रेस करोगे तो भी रन हुआ होता, लेकिन शिफ्ट एंटर प्रेस करने से हमारे पास एक और एक्स्ट्रा सेल भी ऐड हो चुका है, तो इसीलिए। तो देखो कोई एरर नहीं था उसमें, हेलो व्यूवर्स करके प्रिंट आ गया है, मतलब मेरा हेलो सक्सेसफुली आप तक पहुंचा है। तो अभी
बहुत से ऑप्शंस हैं। अभी आप इस वीडियो के बाद आपको एक्सरसाइज भी वही होगी कि आप थोड़ा सा इस नोटबुक को जान लो, इसको पहले डाउनलोड करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट्स में बता भी सकते हो। लास्ट चेक पॉइंट देख सकते हो कि 5 मिनट्स अगो हमने इसमें कुछ मतलब इसको ओपन किया था, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने इस वीडियो को एंड तक साथ दिया, बहुत ही बढ़िया। आप ऑफिशियली अपने डेटा साइंस जर्नी का पहला कदम उठा चुके हैं। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो आज हमने सीखा कि डेटा साइंस क्या होता है और ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। हमने समझा कि मशीन लर्निंग डेटा साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है। फिर जाना कि पाइथन डेटा साइंस के लिए सबसे पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है। और फाइनली पाइथन और जुपिटर नोटबुक का सेटअप भी कंप्लीट किया। तो अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथन के बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। और आप सीखने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं, इफ़ एल्स लूप्स को और सिंपल लॉजिक, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और कुछ छोटे छोटे पाइथन प्रोग्राम्स भी लिखना स्टार्ट करेंगे जो डेटा साइंस में हेल्प करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप डेटा साइंस क्यों सीखना चाहते हैं। कोई एक रियल लाइफ प्रॉब्लम जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं डेटा साइंस की मदद से। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर करो, इससे मुझे ऐसे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो डेटा साइंस सीखना चाहते हैं। मैं हूँ दैवश्री, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम पाइथन की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और अपनी क्यूरियोसिटी अलाइव रखो। तब तक के लिए बाय बाय।